फल अत्यधिक आपको फलित मिलेगा, शुभत्व की तरफ ले जाएगा। तो हम लग्न पे अगर चंद्र और मंगल की युति देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में साहस भरा पूरा होता है। इनमें किसी भी कार्य के प्रति बड़ी उत्सुकता, दक्षता रहती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह है, यह आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा लग्न के सदृश यानी लग्न के समान ही फल देता है, ठीक जन्म कुंडली की तरह ही। फिलहाल हम इस समय चंद्रमा के साथ 12 घरों में सभी ग्रहों का फलादेश आपके सामने देने जा रहे हैं। जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और हर वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे आपको सीखने को भी मिलता है और हमें भी कुछ सीखने का अवसर मिलता है। आपके कमेंट से हमें पता लग जाता है हमारी भूलें कहाँ कहाँ पर हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके सामने जो फलादेश जाते हैं वह उन्हीं की तरह से, उन्हीं की कृपा से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी हर वीडियो मिल जाए। चलिए, अगर लग्न के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो तो हम बात पहले कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा के साथ सूर्य की 12 घरों में स्थिति, हम यह बात भी कर चुके हैं। अब हम चंद्रमा और मंगल की युति का यह वीडियो आपके सामने देने जा रहे हैं, समझिएगा। मंगल क्या है? आदमी का पावर है, भुजाओं की ताकत है और भाइयों का बल है, मित्रों का सहयोग है। मंगल ऊर्जा है, साहस है और चंद्रमा मन है। तो चंद्रमा और मंगल जब दोनों मन ऊर्जा के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो क्यों नहीं फल अच्छा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि मन और ऊर्जा दोनों एक साथ होंगे, जिस भी भाव में वहां का फल चमत्कारिक रूप से शुभ होगा। बस शर्त इतनी है कि जो चंद्रमा के साथ मंगल है, अष्टमेश ना हो, छठे भाव का स्वामी ना हो, 12वें भाव का स्वामी ना हो, तो इसका फल अत्यधिक आपको फलित मिलेगा, शुभत्व की तरफ ले जाएगा। तो हम लग्न पे अगर चंद्र और मंगल की युति देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में साहस भरा पूरा होता है। इनमें किसी भी कार्य के प्रति बड़ी उत्सुकता, दक्षता रहती है। मंगल चूंकि उग्रता देता है, स्वभाव में आक्रामकता देता है, हिंसात्मक वृत्तियां देता है। तो यदि मंगल बुरा है तो आपके अंदर आक्रामकता, स्वभाव में उत्तेजना और बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला बना देता है। अदरवाइज चंद्र मंगल जहां इकट्ठे बैठ जाएं उसे चंद्र मंगल योग भी कहते हैं। तो चंद्रमा और मंगल जब लग्नगत होंगे तो जातक का छोटे भाइयों के साथ एक तो व्यवहार अच्छा होगा, जातक में लिखने की, राइटिंग देने की बड़ी अच्छी क्वालिटी होगी, जातक किसी के भी व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ ना करके उसकी सहायता करेगा, खास तौर से मित्रवत। जातक अपने सभी शाखाओं से उचित व्यवहार करते हुए बहुत ही अच्छे मार्ग की तरफ जाकर के, जैसे ये नौकरी अगर करेगा तो मिलिट्री में करेगा, पुलिस में करेगा, या पुलिस मिलिट्री के माध्यम से इस व्यक्ति को कोई ना कोई अच्छा सहयोग भी मिलेगा और अच्छा धन भी प्राप्त होगा। एवं साथ ही भूमि पुत्र मंगल चंद्रमा के साथ होने पर
जमीन का, मकान का, वाहन इत्यादि का सुख तो देगा ही देगा, साथ ही हवाई यात्राएं भी अच्छी देगा। लग्न के अंतर्गत चंद्र मंगल बैठा है तो मंगलिक योग जरूर बन जाता है। याद रहे, अगर चंद्रमा कर्क का है तो मंगल दोष शांत हो जाता है थोड़ा। और दूसरे घर में अगर हम विचार करें, दूसरा घर रियलिटी में जातक की जो स्थिति है बचपन की बयान करती है। दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल बचपन के उत्साह का द्योतक है। बचपन की उसकी साहसिक क्रियाएं, साहसिक कार्य, चंचलता आदि सब लोग विस्तृत यानी कि अपने मुंह से बोलते होंगे कि बच्चा हमारा ऐसा ऐसा बचपन में करता था। बड़े बड़े उद्दंडपूर्ण कार्य कर देना, ये मंगल का कार्य है। दूसरे घर में मंगल बैठा हो तो जातक बचपन से ही अपने घर से बड़ा लगाव रखता है, अपने माता पिता परिवार जन भाई बंधुओं के साथ जुड़ कर के कार्य करता है। हाँ, बोलने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मंगल दूसरे घर में होगा तो स्पष्टवादी होगा। नीच का मंगल कर्क में होता है, अगर कर्क का मंगल होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि को छोड़ करके विदेशों में प्रवास में रह सकता है जब पढ़ाई का सीजन होगा। यानी विद्या काल में ये अधिकतर अपने घर से रहकर बाहर ही पढ़ाई करेगा। ठुड्डी पर, मुख पे चोट, दांतों में चोट इत्यादि भी दे देता है। क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों जगह, दोनों जब कुटुंब में दूसरे घर में होंगे तो निश्चित बात है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबियों के लिए बहुत समर्पित होता है। चंद्रमा मंगल दूसरे घर में यह फल देगा। प्रायः मंगल दूसरे घर में जीवन साथी के लिए थोड़ा खराब हो जाता है। दक्षिण में तो दूसरे घर के मंगल को मंगलिक बताया जाता है, इसलिए दूसरे घर में मंगल का होना चूंकि चंद्रमा के साथ है इसलिए कोई बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा डाउन हुआ, नीच हुआ, अथवा चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हुआ तो फिर जातक को जीवन साथी का सुख भरपूर नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा और मंगल तीसरे घर में, यहां चंद्रमा कमजोर होगा तो मंगल ज्यादा उग्र हो जाएगा और दुष्ट प्रकृति वाले मित्रों के साथ इसका ज्वाइंटेशन हो जाता है जातक का, तो कई बार ये नशों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब तीसरे मंगल बैठा हो मंगल और चंद्रमा कहीं नीच का हो तो जातक की जो मित्र मंडली होती है, सोसाइटी होती है, वह जातक को खराब मार्गों पर लेकर चली जाती है। परंतु अगर मंगल चंद्रमा दोनों बलिष्ठ हैं तो जातक के पास अपने पावर, शारीरिक पावर के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड, भूमि से संबंधित कोर्ट कचहरी के कार्यों में लेखन, टंकण, लिपिक, इन क्षेत्रों में इसको बहुत अच्छा विकास मिलता है। तत्कालिक तौर से देखा जाए तो मंगल भाग्योदय कारक बन जाएगा। जातक अपने मेहनत बल से बचपन से लेकर युवा अवस्था तक काफी कुछ अर्जित कर लेता है अपने घर वालों के लिए और भाई बहनों का सुख भी संपन्न देता है। तीसरे घर का मंगल चंद्रमा व्यक्ति के भुजाओं में बल प्रदान करता है। मंगल और चंद्रमा चौथे घर में, चौथा घर चंद्रमा का अपना घर है। चौथे घर में मंगल भी चंद्रमा के मित्र होने के कारण खूब सारा वैभव प्रदान करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, जमीनें खरीदेगा ऐसा व्यक्ति और भूमि से संबंधित बिजनेस व्यापार करेगा। मशीनरियों का काम, जो मशीन्स होती हैं, विद्युतीय मशीन उपकरण, उन क्षेत्रों से जुड़ करके जातक कोई न कोई व्यवसाय जरूर अपनाता है। चंद्रमा मंगल चौथे घर में होकर के
जातक को मांगलिक कर देंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पत्नी के भाव को खराब करती है। अगर मंगल चंद्रमा यहाँ खराब होते हैं तो जातक के माँ का चरित्र संदेहास्पद बना देंगे। स्वयं जातक का जो चरित्र है वह भी संदेहास्पद हो जाता है और इसका रवैया आक्रामक हो जाता है। लेकिन शुभ चंद्रमा और मंगल यहाँ बैठ के जातक को हर प्रकार से धन संपत्ति से संयुक्त करके सुख सुविधा वाहन मकान देंगे। अब यहाँ मंगल के साथ और कोई ग्रह आप देख पाए तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आप कमेंट करेंगे कि हमारे चंद्रमा मंगल के साथ ये भी बैठा है तो हम चर्चा करेंगे। तो मूलतः चतुर्थ स्थान में चंद्र मंगल का प्रभाव बड़ा अच्छा फलित होगा। जब चंद्रमा मंगल पंचम में बैठेंगे तो अध्यात्म बल, ईश्वरीय कृपा, पुत्र सुख, हालांकि मंगल पंचम में पुत्र सुख कम देता है परंतु चंद्रमा होने के कारण साथ में पुत्र सुख और पुत्री का सुख दोनों का सुख प्रदान करेंगे। शर्त इतनी है कि चंद्रमा पक्ष बली हो तो अच्छा है। हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। चंद्रमा मंगल जब यहां बैठेंगे तो जातक को आमदनी का जरिया शिक्षा के स्तर स्कूली क्षेत्र के माध्यम से अधिकतर मिलता है, अथवा यह व्यक्ति चंद्रमंगल इकट्ठे पंचम में हो तो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी खोलता है। यह व्यक्ति मशीनों के जरिए उद्योग इत्यादि का भी प्रयास काफी सार्थक कर लेता है। पंचम में चंद्रमा पुत्री का सुख, मंगल पुत्र का सुख और बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि हो जाए तो और सुख संतानों से दे देते हैं। चंद्रमा मंगल छठे घर में बैठ करके मंगल को प्रबल करेगा लेकिन चंद्रमा को खराब करेगा। चंद्रमा छठे बैठेगा तो जातक को रोग होंगे, मानसिक रोग होंगे, बहुत जल्दी भूत प्रेत बाधा, वायु दोष और उदर की पीड़ा यानी पेट की पीड़ा इसको होगी, गैस की शिकायत इसको होगी, स्वभाव में उग्रता, सिर दर्द इत्यादि के कारण यह जातक काफी मलिन यानी कि धुंधला रह सकता है। जातक विवाह से पहले ही किसी न किसी स्त्री से भोग कर चुका होता है, चाहे चंद्रमा छठे हो मंगल के साथ चाहे सातवें हो। छठे घर में चंद्रमा मंगल इस बात का भी सूचक है कि जातक को अपने ननिहाल पक्ष से मजबूती मिलती है और चाचा इत्यादि से, चाची इत्यादि से, छोटी बुआ इत्यादि से संबंधों में कभी कभी चंद्र पक्ष बल कमजोर हो जाने से नुकसान भी देता है। चंद्रमा मंगल छठे घर में रोग ऋण शत्रु से लड़ने की क्षमता जरूर देंगे। जातक को धन समृद्धि, किसी न किसी पुलिस महकमे, कचहरी के महकमे अथवा फिर चिकित्सक विषयों से लाभ देते हैं, मेडिसिन से लाभ देते हैं, हॉस्पिटल से लाभ देते हैं। चंद्रमा मंगल सातवें घर में आ जाएं तो सातवां घर मंगलिक तो बन ही जाएगा, भोगी होगा जातक। चंद्र मंगल सप्तम में बैठे हो और कहीं मंगल कर्क का हो जाए तो जातक अनेक स्त्रियों से शारीरिक संबंध विस्थापित करता है। चंचल मन वाला है ना चंद्रमा साथ में, तो इसलिए वो चंचल स्त्रियों के साथ आकर्षण में फंस जाता है और बहुत सारे शरीरों के साथ मानसिक जोड़ कर लेता है, यानी उसके अंदर भोग बुद्धि हो जाती है। कभी कभी बचपन में स्खलन हो जाता है, मतलब रात्रि में स्वप्न दोष इत्यादि का भय इसको बनता है। चंद्रमा मंगल इकट्ठे बैठे हों, अगर शुभ हैं तो यह सब बातें नहीं होंगी, अशुभ होने पर ये सब बातें होती हैं और जातक को अपनी स्त्री से भी बड़ा सुख प्राप्त होगा। साथ जातक किसी को भी शारीरिक संतुष्टि देने में पूर्ण मजबूत व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्तियों का जो आकर्षण है धन से भी होता है और तन से भी होता है, तथा ये धनाढ्य किस्म के प्रभुत्व लिए हुए
अपने क्षेत्र में फेमस होते हैं। आठवां घर कर्क का जो है ना, त्रिक भाव का माना जाता है। आठवें घर में चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होने पर जातक को विद्युतीय बिजली से खतरा पैदा करेंगे, अग्नि से खतरा पैदा करेंगे, किसी तेज धारदार हथियार से खतरा पैदा करेंगे, जातक को चोट लगाएंगे। चंद्र मंगल अष्टम में बैठ के जातक को जमीन जायदाद खेती बाड़ी से लाभ देते हैं और खेती बाड़ी में ही इसको चोट लगने का भय रहता है। इसलिए इनको सावधान होकर के हथियारों का प्रयोग करना चाहिए जो खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं, और बिजली इत्यादि से सावधान, इलेक्ट्रिक से सावधान रह करके रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। चंद्रमंगल यहाँ पर बैठ करके जातक को भाई बंधुओं के लिए क्रिया शक्ति देने में बहुत पावर रखेंगे। जातक भले ही अपने लिए कुछ न करे, लेकिन अपने भाई बंधु वर्गों के लिए, समाज के वर्गों के लिए प्राणपण से समर्पित होता है। क्योंकि आठवां घर मृत्यु का है, लेकिन आठवां घर जमीनी लाभ का भी है, अंकुरित होने वाले बीजों का भी है। सो नो डाउट चंद्रमंगल अष्टम बैठ करके जातक को अच्छा बुरा दोनों फल राशि के अनुसार देंगे। अब चंद्रमा मंगल अगर नाइन्थ यानी भाग्य भाव में हो, चंद्र मंगल भाग्य भाव में जातक के भाग्य को निपुणता देते हैं। जातक अपने समस्त कुल गुरुओं की पूर्णतः सम्मान से रक्षा भी करता है और उनका पालन भी करता है, बशर्ते मंगल नीच का हुआ तो जातक जिद्दी, उद्दंड और तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला हो जाता है। चंद्र मंगल 9th हाउस में बैठे हो, निश्चित बात है कि पिता के धन धान्य को संपन्न करके जातक नाम बाप का बढ़ाता है। चंद्र मंगल नवम घर में बैठे होंगे साथ में, तो चंद्र मंगल योग के कारण भाग्योदय का हेतु बनेंगे। माता पिता तथा परिवार का यह जातक समुचित रूप से नाम पैदा करता है, रोशन करता है। चंद्र मंगल दसम भाव में मंगल पूर्ण बलिष्ठ होकर के, दिग्बली होकर के बैठा होने पर निश्चित ही जातक को एक फेम देता है, व्यवसाय में ऊंची पदवी, नौकरी में और उन्नति। संतान पक्ष से थोड़ा कष्ट जरूर दे सकते हैं। मंगल की स्थिति जो यहाँ से पंचम में अष्टम पड़ती है, तो संतान के प्रति पहली संतान को भय रहता है। और मंगल खराब होने पर जातक अपने पिता के साथ कभी कभी लड़ाई झगड़ा करने में कोई कतराएगा नहीं। मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट, न्यायालय, कोर्ट कचहरी से इस व्यक्ति को लाभ होता है। जातक प्रायः ये खेतीबाड़ी के अलावा कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम भी अच्छा करता है। चंद्र मंगल दसम घर में बैठ करके जातक को शुरुआती दौर में काफी प्रोत्साहन देता है और अंततः जातक को चंद्र मंगल धन संपत्ति से युक्त करके बुढ़ापे में काफी विकास प्राप्त हो जाने के बाद बैठे बैठे खिलाता भी है। और राजनीतिक लोगों से यहाँ का चंद्रमंगल इस व्यक्ति को जोड़ेगा, किसी न किसी पार्टी का मुखिया, अध्यक्ष या कुछ जरूर होगा। चंद्रमंगल 11वें घर में, आमदनी के घर में, बड़े भाई बहनों के घर में आकर के बड़े भाई बहनों का सुख देंगे। भाई कम, लेकिन बहनों का सुख जरूर देंगे। अच्छा, उच्च पद अधिकारियों से इसकी मित्रता बहुत होती है। अपने बड़ों के साथ बैठ करके इसे बहुत सीखने को मिलता है। आमदनी का जरिया विशेष तौर से उद्योग के द्वारा, मशीन्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा जरूर कुछ न कुछ ये करता है। आयात निर्यात के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साधनों से भी इसको लाभ मिलता है। यहां पर बैठ करके चंद्रमंगल संतान का सुख भी देंगे और जातक के वह 70-80 साल की आयु में तृतीय अवस्था में जातक को अत्वरित संपत्ति से युक्त कर देते हैं। निश्चित बात है कि जातक का मंगल यहाँ बैठ करके
शत्रु पक्ष को भी दबाता है, रोगों को भी दबाता है, कर्जे को भी दबाता है। तो रोग ऋण शत्रुओं को दबाएगा मंगल 11वें घर में बैठ करके, नो डाउट, बशर्ते और किसी ग्रह बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, नहीं तो बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगी। पैरों में चोट वगैरह लग जाएगी जब 11वें घर में मंगल खराब हुआ। तो कभी कभी जातक का ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना भी, अथवा शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम हो जाना भी दे देता है। ये चंद्र मंगल 12वें घर में बैठ करके मंगलिक बना देंगे जातक को। और चंद्र मंगल चूंकि दुस्साहस का कार्य करते हैं, तो किसी ना किसी चोरी डाके जैसे कर्मों में अगर लग गए ना, तो उसमें भी खुर्रेट बन जाते हैं और अपने घर का जो नाम है वो खराब करते हैं। चंद्रमा मंगल 12वें घर में बैठ करके भोगमय जीवन देते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ कर्क का है और मंगल कर्क का है, तो मंगल ज्यादा डिग्रियों पर होने से जातक के चंद्रमा को दबा देगा, नहीं माँ के सुख को नष्ट कर देगा, पत्नी के सुख को नष्ट कर देगा। लेकिन चंद्रमा अगर प्रबल है तो पत्नी का सुख प्रमुख रूप से और माँ का सुख प्रमुख रूप से खूब मिलेगा। ननिहाल पक्ष से इसको फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता है। और चाची तथा मौसा, फूफा, इन रिश्तों से इसकी काफी अच्छी बनती। लेकिन 12वें घर में मंगल व्यक्ति को व्यसनी भी बना देता है। चंद्रमा मंगल 12वें घर में बैठकर जातक को विदेशी महिलाओं से, विदेशी लोगों से लाभान्वित करता है, परंतु प्रायः जातक के अपने भाई बंधुओं से विचार नहीं मिलते, इसलिए इसके भाई बंधु धीरे 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 इसको त्याग देते हैं। चंद्रमा मंगल 12वें घर में बैठ करके बुरी स्थिति में होंगे तो जेल खाना, कचहरी इत्यादि का दौड़ा करवाते रहेंगे। और जातक रोगी भी होगा, मानसिक रोगी भी होगा, शारीरिक रोगी भी होगा, और जो वासनात्मक रोगी कहते हैं, विषयों का रोगी भी होगा, बहुत कामी प्रकृति का बना देंगे। अगर मंगल चंद्रमा 12वें में बुरा फल देंगे तो जातक का किसी महिला से जबरदस्ती संबंध होने के कारण बलात्कार जैसी स्थितियों में फंसाते हैं और जातक को उसके कारण जेल खाना भी जाना पड़ता है, जेल खाने में रहकर कष्ट भी भोगना पड़ता है। मंगल चंद्रमा 12वें बैठ करके अच्छा फल देंगे तो विदेश से जोड़ेंगे, बुरा फल देंगे तो जेल खाना कोर्ट कचहरी से जोड़ेंगे। लिहाजा 12वें घर में चंद्रमा मंगल है तो आपको जरूर से जरूर अपना उपचार करवाना चाहिए। ये रहा 12 घरों तक चंद्रमा और मंगल का फलादेश। अब इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि सब सच्चा ही होगा, लेकिन जो सच है वो आप जरूर बताइएगा। अगर इसमें झूठ है तो सच सारा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा के बस में भी नहीं है कि वो सब कुछ जान सकें। वो तो श्री हरि विष्णु के बस में है, जो जगत नियंता है, वही जान सकते हैं। तो हम तो खाली प्रयास कर रहे हैं। आप यूँ समझ लो कि आपका मनोरंजन हो रहा होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योतिष तो निश्चित ही आपको ज्ञान रंजन भी होता होगा। यहीं पर विदा लेते हैं, अगले वीडियो में चंद्र बुध की चर्चा करेंगे 12 घरों में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।